हाय टॉरस, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। हर किसी से हर लव रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है। इस लव रीडिंग में जिससे जो रेजोनेट करे वो इसको सीरियस ले, वरना सीरियस ना ले। रीडिंग ज्वाइन कर लिए तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आ रहा है मेरे माइंड में, टॉरस के रिकन्सिलिएशन क्यों नहीं हो रही है सही से। सही से का मतलब क्या है? सही से का मतलब ये है कि यहाँ पर दो लोग एक दूसरे को या तो देख रहे हैं चुपचाप, ठीक है, या कोई गुड मॉर्निंग मैसेज कर रहा है जस्ट, फिर वो इससे ज़्यादा कोई बात नहीं कर रहा है, या कोई कुछ एक क्वेश्चन कर रहा है और उसके बाद वो कोई बात नहीं कर रहा है। मसला क्या है? इस कन्फ्यूजन के पीछे रियलिटी क्या है? ये जो आप लोगों ने ना, बेसिकली आप लोग सोच रहे होंगे आई डोंट नो, ये मुझसे रिकन्साइल नहीं करना चाहता, आई डोंट नो, ये मेरे साथ माइंड गेम्स प्ले कर रहा है। तो कुछ को मैं ये बता दूं, अब आप किसी भी साइन और राशि से डील कर रहे हैं, आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ये बनता है, नहीं हो रहा है तो मुझसे क्वेश्चन नहीं करें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये टॉपिक है तो यहाँ पर सीधी सी बात है, एंडिंग किस वजह से हुई थी आप लोगों के बीच में। वो जो इशू है ना, पूरी तरह रिजॉल्व नहीं हुआ, या तो उस पर्सन ने हील नहीं किया है। अगर आपने हील कर लिया है, टॉरस ने तो खैर हील कर लिया है, जो टॉरियन रिकन्साइल करना चाहते हैं उनकी तरफ से भी यही क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं कह रही हूँ। तो दोनों में से हील नहीं किया किसी ने कम्प्लीटली, कोई अपनी ट्रू इंटेंशंस इसलिए भी छुपा रहा है कि उसे डर लग रहा है, वो ये सोच रहा है कि ऐसा ना हो वैसा ना हो। अगर ये थर्ड पार्टी पर्सन है, ठीक है, अगर ये थर्ड पार्टी पर्सन है, ये ऑलरेडी मैरिड है, और जब ये अगर ऐसा बिहेव आपके साथ कर रहा है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये रिकन्सिलिएशन नहीं हो रही है, इसकी डिफरेंट रीज़न है, ठीक है। सबसे पहला जो मुझे स्ट्रॉन्ग रीज़न नज़र आ रहा है, एक तो आप लोगों को ना अपना ईगो और प्राइड साइड पे रख के एक दूसरे को डील करना चाहिए। स्टर्बननेस, ये जो सख्ती से डील करते हैं ना, चीज़ों को बड़ा सख्त तरीके से डील करते हैं, इस तरीके से रिकन्सिलिएशन नहीं हुआ करती, पहली चीज़, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि टॉरस, आप में से कुछ टॉरियन का पर्सन भी जिस तरह से आप सोच रहे हैं ना, वैसे ही सोच रहा है बिल्कुल। ये जो सोच है ना, डेफिनेटली उसमें क्या होगा, एक पर्सन सोचेगा मैं चुप हो जाऊँ, तो दूसरा भी यही सोचेगा मैं चुप हो जाऊँ। एक पर्सन सोचेगा नहीं नहीं मुझे कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, दूसरा पर्सन भी यही सोचेगा। अगर ये रिबिल्ड करना है तो पास्ट से थोड़ा बाहर निकल आएँ, थोड़ा क्या 100% बाहर निकल आएँ और एक्शन में आए। क्या हो जाएगा आपको वो समझ में नहीं आएगा, दी एंड कर दीजिएगा बाद में, लेकिन अभी जो अनफिनिश्ड बिजनेस है उसको तो डील करें, ठीक है। वरना ये होगा कि कुछ अर्से के बाद फिर दोबारा से ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आ जाएगी। वो कहते हैं ना, मेक इट और ब्रेक इट। भाई अब इसको, मैं भी अब ये टॉपिक ना देख देख के बहुत बोर हो गई हूँ, ठीक है। कुछ टॉरियन ऐसे भी पर्सन से डील कर रहे होंगे जो इनके पेशेंस को टेस्ट करता होगा। अब ये दूसरी सिचुएशन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में एक ऐसा पर्सन है जो टॉरस के पेशेंस को टेस्ट करता रहा है। इंटेंसिटी होती है ना, जैसे कुछ लोगों की हर एक्शन में, हर बात में। अब इस पर्सन को अपनी ईगो डाउन करना पड़ेगी, इसलिए भी ये चुप होके देख ही रहा है आपको, कोई एक्शन नहीं ले रहा है या नो कांटेक्ट में है। तो बैलेंस दोनों तरफ से लाना पड़ेगा आपको। अगर ये बात समझ में आ रही है कि मेरा पर्सन ये बिहेव कर रहा है, तो आप उससे बात करें टॉरस। देखिए, 100% भी किसी को लेट गो करने से पहले बात ज़रूर करनी चाहिए। अपने आप को बीच में नहीं अटका के रखना चाहिए, यार मैं ऐसे अटका हूँ बीच में, ना ख़त्म हो पा रहा है ना स्टार्ट हो पा रही है। ये वाली सिचुएशन खुद से आपको ख़त्म करनी पड़ेगी अगर आपको रिकन्सिलिएशन चाहिए तो, वरना फिर आपका और टाइम ज़ाया हो जाएगा। टाइम ज़ाया मत करें। अच्छा, सितंबर का फर्स्ट वीक इन चीज़ों के लिए नहीं था, वैसे एक्शन का था टॉरस, एक्शन का था फर्स्ट वीक। कुछ टॉरियन ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं, इनकी डीलिंग में ना इमोशनल, उनकी आदत है इमोशनल टेस्टिंग। इमोशंस को टेस्ट करेंगे, समझेंगे कि आप कुछ छुपा रहे हैं उनसे, आप कुछ सीक्रेट रख रहे हैं उनसे, ठीक है। दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसा करता है। तो टॉरस,
यहाँ पर 100% बातचीत करने से ही, डिस्कशन करने से ही मसला हल होगा। ऐसे में ऑनेस्टी, ठीक है, डाउन टू अर्थ होके एक दूसरे से बात करना और प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ को सॉल्व करना। स्पेशली वो सारे टॉरियन जो मैच्योर टॉरियन है वो भी परेशान है, क्या करें, ये पर्सन ऐसा बिहेव कर रहा है। आपको पता है इस पर्सन की आदत क्या है, आप उसको पूछ लें, ये प्रॉब्लम है क्या, वो प्रॉब्लम है क्या, डिस्कस कर लें। मैसेजेस पे बात करने से ना बंदा कंफ्यूज होता है, तो एक काम करें, कॉल कर लें अगर फेस टू फेस नहीं मिल सकते तो। वैसे तो सितंबर में मैं देख रही हूँ टॉरियंस, आप में से बहुत सारे टॉरियंस ऐसे भी हैं मैच्योर टॉरियन जो ट्रैवल तो करेंगे ही करेंगे। मौका तो है आपको आपके पर्सन से बात करने का, या आपका पर्सन ट्रैवल करके आप तक आ रहा है, आई डोंट नो, दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों से करना चाह रही हूँ, आप लोगों को एक देखिए, ज़्यादातर ऑनलाइन क्या हो रहा है अब, जो मैंने देखा, मेरी नज़रों से गुजरा, तो मैं तो हैरान रह गई। अगर कोई भी आपसे ना आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, ना आपका जो है वो साइन राशि पूछ रहा है, ना कोई टाइम पीरियड पूछ रहा है, कोई क्वेश्चन ही नहीं कर रहा, बस आप उसको अपना नाम बता रहे हैं और आपके क्वेश्चन का आंसर कर रहा है वो, तो समझ जाए वो आपको जो है ना वो फेक है रियली। जब तक किसी की डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता, पर्सनल रीडिंग कैसे की जा सकती है, मुझे बता दें। सही है, तो यहाँ पर ये सब देख के मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मासूम लोग हैं और उन मासूम लोगों के साथ ऐसा किया जा रहा है, यानी कि ये तो चीट करना हुआ ना। तो आप लोग भी होशियार हो जाएं प्लीज़, ऐसे किसी के हाथ मत चढ़ जाएं, ऐसे किसी के हाथ पे मत चढ़ जाइएगा कि वो आपको ऐसे बेवकूफ़ बनाए। जब तक कोई इस तरीके से जो है ना, लोग फिर पैसे भी लेते हैं, ठीक है, या तो वो झूठी शोहरत हासिल करने के लिए ऑनलाइन जो है, फिर देखिए उनके इतने, क्योंकि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है ना, उनको नहीं पता, उन बेचारों को हर तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, उनके लिए मैं कह रही हूँ। हर किसी के लिए हर बात नहीं होती रीडिंग में, ओके। तो रिकन्सिलिएशन आपके हाथ में है, ठीक है। अच्छा, न्यू स्टार्ट से बहुत सारे टॉरियन ऐसे, मैच्योर टॉरियन भी ऐसे, वो डर रहे हैं नए पर्सन के साथ। आप लोगों को डर है, हो सकता है मेरी इज्जत ख़राब हो जाएगी, ठीक है, हो सकता है ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आई डोंट नो उस पर्सन की मेरी तरफ इंटेंशंस क्या है। आप लोगों को ना डील करना सीखना है, बेसिकली कुछ भी नहीं होता, डील करना आना चाहिए, बात लिमिट में रह के भी की जा सकती है। आप साथ ही नहीं लेंगे तो लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा टॉरस, समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ। आप स्टार्ट लेंगे तो लाइफ में कोई चेंज आएगा ना टॉरस। डिहाइड्रेशन अभी भी नज़र आ रही है, प्लीज़ इसको दूर करें, या पानी ज़्यादा पिएं, या लिक्विड चीज़ें इस्तेमाल करें। कुछ लोगों को मैं कहूँगी जो 70+ हैं वेट में, जिनका 70 वेट हो गया, प्लीज़ 65 पर वापस आ जाएं। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों ये मैसेज आया है मेरे माइंड में, बट ये आ रहा है, आपकी ब्यूटी से रिलेटेड है। अगर आप ब्यूटी कॉन्शियस हैं और होना चाहिए, नहीं है तो हो जाएं आज से तो यहाँ पर प्लीज़ समझ रहे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, वो करें आई होप रीडिंग आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट रीडिंग करूँगी जल्दी ही। और बाकी मैंने फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस आपको कैसे डील कर रहे हैं, उनकी क्या रियलिटी है, सितंबर में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, कैसे डील कर रहे हैं, ये सारी रीडिंग मैं कर चुकी हूँ, तो प्रीवियस रीडिंग आप लोग देख सकते हैं। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ, बाय बाय।